दोस्तों नमस्कार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक ये डिफरेंट लोकेशन है। कई साथियों ने ये कहा था कि मैं एक हाइट से इस परतापुर इंटरचेंज के पूरे व्यू को दिखाऊं, तो आज मैं लगभग 25 से 30 फीट की हाइट पर खड़ा हूं। अभी यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैफिक रन कर रहा है दिल्ली मेरठ हाईवे पर, और ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है इस वक्त, चूँकि धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक के पीरियड्स में जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस हटे हैं, जैसे जैसे बंदिशों में ढील हुई है, वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता चला गया है। इस वक्त बहुत ट्रैफिक है इस हाईवे पर, वाहनों की कतार थम नहीं रही है, सड़क पार करना बड़ा मुश्किल है और जाम के हालात पैदा होने लगे हैं मोदी नगर, मुरादनगर, परतापुर, मोहिद्दीनपुर, इन सारी लोकेशंस पर। जाम की समस्या से निजात के लिए ही 2010 में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था। ये प्लान किया गया था 2008 में, लेकिन ये कागज़ों से बाहर नहीं निकल सका 2015 तक, और 2015 में ऑन ग्राउंड काम शुरू हुआ इस पर। पिछले 5 साल में भी काम की वो रफ्तार जो होनी चाहिए थी, चूँकि 1.5 से 2 साल का समय रखा गया था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में सरकार बनने के बाद 18 महीने में इसको पूरा करने की बात कही थी, लेकिन जब उन्होंने दिसंबर 2015 में इसका रिव्यू किया तो इस पर काम नहीं हुआ था। ये उसी सिचुएशन में था। तब उन्होंने NHAI के एक बड़े अधिकारी को हटाया, जिसके बाद से काम में तेज़ी आना शुरू हुआ। लेकिन पिछले 5 सालों में रफ्तार धीमी चलती रही लगातार, तमाम बैरियर्स आते रहे, तमाम अड़चनें आती रही, और आप देख रहे हैं इस समय कि कितना लेट हो चुका है ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट कोस्ट रिवाइज होती रही, लोग समस्याएं झेलते रहे। तो ये सवाल ज़रूर है, इस पर बहस होनी चाहिए। और इस समय भी बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं, यूपी में 8 सीटों पर उपचुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत के वक्त नेताओं पर जनता को ये दबाव ज़रूर बनाना चाहिए, वोटर को ये दबाव ज़रूर बनाना चाहिए कि डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर बहस हो, डेवलपमेंट के इश्यूज़ के इर्द गिर्द चुनाव हों, और सरकारें बताएं, विपक्षी दल बताएं कि उन्होंने ज़मीन पर क्या किया है, उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है ज़मीन पर डेवलपमेंट के लिए, कैसे वो लोगों की ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं, बजाय हवाई मुद्दों के, बजाय जातियों के, बजाय धार्मिक विभाजन के, बजाय हवाई इश्यूज़ के, ज़मीनी इश्यूज़ पर बहस चुनाव में ज़रूर होनी चाहिए। अगर चुनावों में ये ज़मीनी मुद्दे इशू बनते, अगर विकास इशू बनता, तो जो एक्सप्रेसवे, हाईवे और तमाम तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स दशकों पहले प्लान हुए थे, वो आज तक शायद पूरे हो चुके होते और लोग समस्याएं नहीं झेल रहे होते। हमारे यहाँ डेवलपमेंट की जो प्लान्स हैं, डेवलपमेंट की जो ज़रूरतें हैं, उनको इतना ख़तरनाक बना दिया जाता है कि जिस वक्त वो तैयार होकर के ज़मीन पर आते हैं तो लोग समझते हैं कि चलो काम तो हुआ किसी तरह। तो ये परंपरा बड़ी ख़राब है, और इस पर समाज में बहस खड़े करने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधियों से ये पूछा ही जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट अगर प्लान हुए तो देर से प्लान क्यों हुए, अगर ज़मीन पर काम शुरू हुआ तो लेट क्यों शुरू हुआ, क्यों समय पर शुरू नहीं हुआ, और कौन जिम्मेदार है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट की अगर कोस्ट डबल हो गई, अगर 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट आज 8,500 करोड़ तक पहुंचा है, तो कौन लोग हैं वो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर क्या कार्रवाई की गई, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, और सरकारों को भी इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि प्रोजेक्ट डिले होने से कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हुआ है। सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, सबसे ये सवाल होने चाहिए। ये बात ज़रूर है कि प्रोजेक्ट्स पर जब काम शुरू होता है तो हम उसी को तरक्की मान लेते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते हैं कई बार कि प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट क्या थी, उसकी कॉस्ट क्या थी, टाइमिंग क्यों बढ़ानी पड़ी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्यों रिवाइज करनी पड़ी। इन सारे इश्यूज पर बात ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, हम आपको दिखाते रहेंगे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स। हमारा चैनल देखते रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।